बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी ही सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनय भक्ति ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है, जबकि दुख तमाम जीवन शक्तियों का केंद्र है। यह ना हो तो जीवन के औचित्य पर प्रश्न खड़ा हो जाए। दुख ही जीवन से विमुख करने वाली तमाम परिस्थितियों का कारक भी है। जीवन की सारी शक्तियां दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती दिखती हैं और मनुष्य इस व्यूह में फंसा है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। अक्सर देखा गया है कि पास में सब कुछ, फिर भी समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए बड़े बड़े कुलपति, राजा, महाराजा, राजनेता और सम्राट अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन लोगों के पास जाते रहे जो आत्मा की दृष्टि से समुन्नत थे। फिर भी उन्हें इहलौकिक पीड़ाओं और दुखों से मुक्ति नहीं मिली। जीवन बना ही दुखों से है, जीवन मात्र ही दुख है। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, प्रिय से विछोह दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, इच्छाओं का पूरा ना होना दुख है, अधिक साधन सुविधाओं में रहना दुख है, सफलता ना मिलना दुख है, अधिक सफलता मिलना दुख है, अभाव होना दुख है, अधिक धन का होना दुख है, सत्ता का होना दुख है, जीवन का हर क्षण दुख है। दुख ही है और कुछ भी नहीं है। दुखों की उत्पत्ति के कारणों की खोज लंबे समय से हो रही है, जबकि घोर पीड़ा एवं दुखों का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण रहा है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहां और कैसे फूटा ये हमें पता ही नहीं चलता। हम ही सुख और दुख के कर्ता हैं, दूसरा कोई निमित्त नहीं बन सकता। एक आदमी गाली देता है, सामने वाला दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसे आदमी भी हैं जो गाली देने पर कोई ध्यान नहीं देते या हंसकर टाल देते हैं। उन्हें गाली का दुख नहीं व्यापता। संतों और साधकों का इतिहास हमारे सामने है। लोग उन्हें गाली देते रहे, वे मुस्कुराते रहे। दुख को सुख में बदलने का यही प्रभावी मार्ग है। खलील जिब्रान ने कहा भी है कि जब तुम दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतरकर देखो, शायद उल्लास का कोई बड़ा कारण वही हो जिसके लिए तुम रो रहे हो। अक्सर हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, सजे हुए बाजारों में नहीं मिलता। उसे अपनी स्वयं की साधना एवं विवेक से अर्जित करना होता है। बुद्धि और विवेक किराए पर नहीं मिलते। मिल भी जाए तो अपने काम नहीं आते। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हो, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम करें, वही ये कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं, तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी, प्रेरणादायक कहानियां, पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। रात में आप जब सोने जाते हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं, वही विचार या भाव उठते समय का पहला विचार या भाव बन जाता है और इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार है तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोइए या अपने इष्ट देव के नाम का जप करते हुए सो जाएं।
आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है, अतः सोते समय अच्छे उद्धरण को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।